हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 16 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 16 वीडियो में चैप्टर 10 के विविध प्रश्नावली पे है और क्वेश्चन नंबर है 7। कह रहा है रेखा x/4 प्लस y/6 बराबर 1 पर लंब उस बिंदु से खींची गई रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां यह रेखा y अक्ष से मिलती है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक रेखा का समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। इस रेखा का समीकरण दिया हुआ है x/4 प्लस y/6 बराबर में 1, ठीक है। और इस रेखा पर लंब रेखा का समीकरण निकालना है। इस रेखा पर लंब रेखा का समीकरण निकालना है, यानी इस रेखा पर एक लंब रेखा है, इसका समीकरण निकालना है जहां यह रेखा y अक्ष से मिलती है। y अक्ष से मिलती है रेखा, कहां मिलती है? y अक्ष से, यानी x नियामक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। x नियामक क्या हो जाएगा? इसका 0 हो जाएगा और y नियामक 6। यहाँ पे मैं मान लेता हूं, माना रेखा, इसका नाम कुछ दे देते हैं AB, रेखा AB पर खींची गई लंब रेखा, इसका नाम मान लेते हैं CD, लंब रेखा CD लंब रेखा CD AB रेखा को बिंदु D, जिसका निर्देशांक क्या है? 0, y पर मिलती है, ठीक है। इतना समझ गए। अब देखिए हमें करना क्या होगा, पहले तो इस y का भी मान चाहिए आपको, इस y का भी मान चाहिए, तो वो हम लोग इस समीकरण से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, पहले इस प्रतिच्छेद बिंदु को निकालना होगा ना जी। और फिर हम लोग AB रेखा का ढाल अगर निकाल लेते हैं तो CD का निकल जाएगा, और जब CD का आपका ढाल निकल गया और एक बिंदु भी पता चल गई तो रेखा का समीकरण आसानी से निकल जाएगा। तो हमारे पास रेखा का समीकरण, रेखा AB का समीकरण दिया है x/4 प्लस y/6 बराबर में 1। रेखा AB बिंदु कहां से? D से गुजर रही है, ऐसे कह सकते हैं, D से गुजर रही है, या रेखा AB पर स्थित एक बिंदु D है, ठीक है। रेखा AB पर स्थित एक बिंदु D, जिसका निर्देशांक क्या है? 0, y है। तो जब ये उस पर स्थित बिंदु है तो हम लोग यहां रख सकते हैं x की जगह 0 और y तो y ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा, y/6 बराबर 1, यानी कि y का मान यहां से 6 आ जाएगा, यानी कि अब ये प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो गया? 0, 6 हो गया। यहां से D का निर्देशांक हमें निकल गया, इसलिए D का निर्देशांक हो जाएगा 0, 6, ठीक है। D का निर्देशांक निकल गया। अब मैं बात करता हूं रेखा CD के लिए, तो हमें क्या करना होगा? पहले AB को सॉल्व करना होगा। यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूं फिगर के नीचे, रेखा AB का समीकरण को थोड़ा सा सॉल्व करके वहां से उसको ढाल निकालेंगे। ढाल अंतःखंड रूप में बदल के x/4 प्लस y/6 बराबर 1। एलसीएम ले लेते हैं 12, इसमें भाग करेंगे 3x, इसमें भाग करेंगे 2y हो जाएगा ऊपर, ये जाके उधर गुणा करेगा तो 3x प्लस 2y बराबर में 12। अब देखो इसको उधर भेज देते हैं और 2 को भाग में, तो y बराबर, इसको उधर भेज देंगे तो माइनस का 3x और बटा में 2, ये 2 भाग में भी भेज दिए, और प्लस में आपका 6, दो भाग में भी। देखो इसको पहले मैंने माइनस में भेजा और फिर इस 2 को भाग में भेज दिया, तो इसमें भी भाग करेगा और 12 में भी भाग करेगा। तो यानी कि यहां से इसका ढाल की बात करें, ढाल अंतःखंड रूप से यहां से ढाल क्या गया? -3/2। तो यहां लिख सकते हैं रेखा CD का ढाल गुना में रेखा AB का ढाल, दोनों का गुणनफल जो होगा ना -1 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि चूंकि CD लंब है AB पर, ठीक है। तो CD का ढाल, रेखा CD का ढाल गुना में इसका माइनस का 3/2 है और बराबर -1। तो यहां से रेखा CD का ढाल निकल जाएगा, CD का ढाल निकल जाएगा आपका
कितना जाएगा 2/3। तो रेखा CD का ढाल आ गया और उस पर स्थित एक बिंदु भी हमारे पास है, तो रेखा CD का समीकरण निकाल देते हैं। रेखा CD का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस y1 यानी कि 6 बराबर में ढाल और इनटू में x माइनस x1 यानी कि 0। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। यह जाके इसमें गुना करेगा तो 3y माइनस का 18 और 2 ऊपर गुना कर दो 2x। अब यहां से इन दोनों को इधर लेके चल जाते हैं, तो 2x माइनस 3y माइनस का 18 इधर आके क्या हो जाएगा, +18 बराबर में 0। यह आपके रेखा का समीकरण हो जाएगा। क्वेश्चन